जी, बीटीसी में तो प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट ठीक ही है, इतना ज़्यादा नहीं इसमें आ रहा। वॉलेटिलिटी नहीं आ रही, तो गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा अपडेट कर दिया जाए। बीटीसी भी ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो चुका है, इसकी जो रेजिस्टेंस थी 42,000 की वहां से। और इसमें अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम देखें ना 15 मिनट पे, तो लेट्स सी 15 मिनट पे क्या कर रहे हैं। हाँ, 15 मिनट पे रिसेंटली इसने जो है ना स्ट्रक्चर रिवर्स किया अपना, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो, हायर यहाँ पे ये अगर 15 मिनट की क्लोज नीचे दे देता है, अगला पुल बैक जो है वो सेल ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा सकते हैं। टारगेट वन ये वाला लो होगा 40,800, 40,800, और उसके बाद 40,200, और उसके बाद फिर ये 39,800, ये वाले इसके टारगेट्स बनेंगे। लेकिन ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी, याद रखिएगा। बड़े टाइम फ्रेम पे हम बुलिश हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जस्ट स्कल्प है, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा अगर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो, ठीक है। ये जो इसका लेवल है 41,318 का, इसके नीचे अगर ये 15 मिनट की क्लोज देता है, उसके बाद पुल बैक जब लेगा तो 41,500, 600, 400 के रीजन से सेल बनेगा। स्टॉप लॉस 42,250, टारगेट होगा इसका जनाब 40,850, 900, और उसके साथ साथ 40,300, ठीक है। ये इसके टारगेट्स होंगे। और गोल्ड की बात अगर करें तो गोल्ड जो है ये बड़ी बुरी तरह से इसमें ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको अगर देखें तो जो हम एक्सपेक्ट इससे कर रहे थे कि ये मिड रेंज से या हायर लो के रीजन से पुल बैक लेगा, वो ये नहीं ले रहा, ठीक है। हायर लो की रीजन थी ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। तो इस सारी रीजन से तो इसमें पुल बैक नहीं आ रहा। डेली पे अगर हम इसको देखें तो डेली का ये जो हमारा मिड रेंज बन रहा था इसका फिब का, ठीक है, उस पे ये पहुंच आया है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये डेली पे जो उस, हाँ, डेली पे भी मिड रेंज से नीचे 618 के लेवल तक ऑलमोस्ट ये पहुंच आया है। और पास्ट में अगर यहाँ पे देखें तो ये एक एसआर लेवल भी था। तो अगर ये हमें 2014, 15, 17 के रीजन में, ठीक है, यहाँ पे रिवर्सल देता है ना 30 मिनट पे या 15 मिनट पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जिस तरह अभी आप लोगों को बीटीसी का ये दिखाया है ना, ये देखें, हायर हाई हायर लो हायर हाई, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, इस तरह से। तो सेम अगर प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे इसका मिलता है ना, इसका गोल्ड का भी, तो आप इसमें एंटर हो सकते हैं। लेकिन अभी नहीं एंटर होना, अभी तो फॉलिंग नाइफ है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेता है, लोअर हाई बनाता है, फिर लोअर लो लगाता है, फिर इस तरह से जब ये यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, उसके बाद जो पुश आएगा वो बाय करना है, जो भी बिकाई होगी वो स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। टारगेट वन ये हाई, टारगेट टू ये हाईस, ठीक है, ये 2070 की रीजन में। और अगर ये डेली के टाइम फ्रेम पे हम इसको देखें ना, तो डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर ये डेली क्लोज देता है नीचे, इतना स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग ये क्लोज करता है, तो डेफिनेटली उसके बाद छोटा मोटा पुल बैक तो इसमें आ सकता है ना, 2040, 2050, 2060 की रीजन तक। तो ये थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, जेहन में रखनी है ये चीज। 4 घंटे का स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका होगा अगर तो, क्योंकि अभी 4 घंटे की क्लोजिंग में 2 घंटे बाकी हैं। तो जितनी लंबी ये वीक आ चुकी है ना नीचे, 4 घंटे का स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट ये ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। आवरली क्लोज भी आप अगर देखें तो 4 घंटे के हायर लो के नीचे अभी तो नहीं हुई, 30 मिनट की हो चुकी है क्लोज, ठीक है। और आवरली क्लोज भी इसके नीचे अगर हो जाती है तो ये काफी हद तक ब्रेकअप स्ट्रक्चर हम इसको कंसिडर करेंगे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद जो पुल बैक अगर यहाँ से मिलता है, कोशिश यही करें कि जो अगर बाय का मिलता भी है ना, तो उसमें बिल्कुल माइनर सा रिस्क करें, छोटा सा रिस्क करें, ठीक है। और स्टॉप लॉस टाइट रखें उसका। जब पुल बैक आ जाए इसमें, तो आप इसमें सेल का ट्रिगर प्रेस करें फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ना तो 4 आवर पे ये ऑलमोस्ट रिवर्स हो चुका है। अब ये जो 2 घंटे बाकी है ना 4 घंटे की क्लोजिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने जरा ना देखना है, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे ड्रॉप पे पुल बैक भी आ सकता है, यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। सॉरी, इनवर्स नहीं, हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे ये देखें, ये इसका हेड है, उसके बाद ये एक शोल्डर, और ये दूसरे शोल्डर के लिए ऊपर जा सकता है यहाँ पर तक, ठीक है, 2050 के रीजन तक, 55 के रीजन तक। लेकिन ये जो कैंडल क्लोज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एसआर लेवल भी था, मे बी ये लिक्विडिटी वीक हो और इस 4 घंटे की कैंडल अंदर क्लोज हो जाए और अगली कैंडल पे ये रिवर्स हो जाए और वापस जो पिछला अपडेट आप लोगों को दिया था उसके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन आ जाए। लेकिन अगर
इसके नीचे क्लोज हो जाती है 4 घंटे की कैंडल, तो फिर डेफिनेटली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर हम करेंगे। अगला पुल बैक जो भी आएगा उस पे हम सेल खोलेंगे, ठीक है। टारगेट होगा फिर हमारे ये वाले लोज, और इस तरह से हम इस पे 2000 की रीजन तक या 1985-80 की रीजन तक हम इसमें सेल पे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप लोगों को अपडेट करने का मकसद ये है कि आप लोग जो है ना बिला वजह की ट्रेड्स ओपन ना करें इस पे। फिलहाल जस्ट इसको देखें, ठीक है। और अगर 4 घंटे की क्लोज इसके नीचे आती है, फिर पुल बैक का इंतजार करें। पुल बैक आता है 2050 की रीजन में, 2045 की रीजन में, तो उस रीजन से छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देख के 5 मिनट्स पे, तो आप उसमें सेल खोलेंगे, ठीक है। 4 घंटे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक क्विक अपडेट था, मैंने सोचा आप लोगों को अपडेट कर दिया जाए इसके बारे में, ताकि आप लोग जो हैं इससे बाखबर हो जाएं, ठीक है। तो दूसरे एंड पे अगर हम इसको देखें ना, इसके साथ एक और कॉन्फ्लुएंस भी है सेल में जाने का, ठीक है। वो ये है कि अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें ना, यहाँ पे DXY को, तो DXY जो है ये भी जो है ना, ये अपना 4 घंटे का जो इसका स्ट्रक्चर है और डेली का जो इसका स्ट्रक्चर है ना, उसमें ये काफी अच्छे तरीके से जो है ना वो रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखे ना, ये मैंने मार्किंग करके रखी हुई है, स्विंग लो, लोअर हाई, और ये बिल्कुल लोअर हाई की तरफ अपना ये गामजन है। तो देखना सिर्फ ये है कि अगर ये इस रीजन से रिजेक्ट हो जाता है दोबारा 10417 से, या 20 से, इस रीजन से दोबारा रिजेक्ट हो जाता है ना 4 आवर पे, तो फिर तो ये न्यू लोअर लो लगा सकता है, ठीक है। फिर एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड फर्दर ड्रॉप नहीं करेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर देगा ना, तो फिर तो डेफिनेटली गोल्ड का स्ट्रक्चर भी कंफर्म हो जाएगा तब तक, तो गोल्ड फिर सेल में जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को सिर्फ ये अपडेट देना था कि अभी फिल 4 जो है जल्दी जल्दी आप लोग जो है वो ट्रेड ना करें, ठीक है। तो ठीक है जी, बस इतना ही टाइम था मेरे पास। तो इंशाल्लाह जो है आप लोग इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें, सब्र करें, थोड़ा सा सब्र दिखाएं, और जो है ना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। इंशाल्लाह जो है आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी किसी अपडेट में, किसी सेशन में। अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। तो फिर किसी सेशन में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, ठीक है। तो बी पेशेंस, और बिल्कुल आराम से ट्रेड करें। जब रिवर्सल कंफर्मेशन हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें, ठीक है। बिला वजह की ट्रेड ना करें, उसका फायदा नहीं होगा, सही है। ठीक है, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट सेशन तक दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। इसकी रिकॉर्डिंग में पोस्ट कर दूंगा 2 मिनट बाद।